सर्दी का मौसम आते ही आंखों के मरीजों की समस्या भी बढ़ती जाती है। सर्दी के दिनों में आईजीएमसी में आंखों की ओपीडी ज्यादा हो जाती है। इसमें आंखों की खुजली के मरीज ज्यादा आने लग जाते हैं। अस्पताल में रोजाना 100 से 150 मरीज अपना चेकअप करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इनमें से 20 से 30% मरीज ऐसे होते हैं जो ड्राई स्पेल वाले होते हैं। ड्राई स्पेल की वजह से लोगों में आंसुओं की कमी हो जाती है। ड्राई स्पेल की वजह से लोगों की आंखों में थकान महसूस होना, आंखें लाल होना व आंख में दर्द होना और कई बार आंख से धुंधला दिखाई भी दे सकता है। कंप्यूटर व मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले लोगों में इसकी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। ये दिक्कत लोगों को सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा हो जाती है। सर्दियों के मौसम में लोगों की आंखों से आंसू व पानी निकलना एक अच्छी बात है, लेकिन ये किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। आंसुओं के माध्यम से आंखों में जमी धूल बाहर निकल जाती है और सूखापन भी कम हो जाता है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि कंप्यूटर व मोबाइल का यूजर को 20 मिनट के लिए अपनी आंखों को आराम देना आवश्यक है। यदि आप लोग कंप्यूटर व मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो उसके बीच में 20 मिनट तक की ब्रेक देना जरूरी है। डॉक्टर रामलाल ने कहा कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन से नीली रोशनी निकलती है जो आंखों को अधिक प्रभावित करती हैं। आमतौर पर प्रति मिनट में 12 से 14 बार आंखें झपकती है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर बने रहने पर 6 से 7 बार ही झपक पाती है। हाँ, जैसे ही थोड़ा सर्दी का मौसम, खुश्की वाला मौसम आता है, उस वक्त हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं जिसमें थोड़ी सी आंसू की कमी की संभावना रहती है। जब भी ये सूखा मौसम आता है तो हमारी आँख में जो आंसू है वो तेज़ी से वाष्प या उठते रहते हैं और उससे जिनकी भी आँख में थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी है उसमें टीयर की या उसकी आंसुओं की, उसमें फिर वो सूखापन होने के सिम्टम लगते हैं जिसमें कि पेशेंट को आँख में रड़कन लगती है, थकान लगती है, लाली हो सकती है, दर्द हो सकती है और कई बार आँख में धुंधलापन भी हो सकता है। और इसी चीज़ को जो लोग कंप्यूटर यूज़र है, मोबाइल यूज़र है, बहुत देर तक जो काम करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर फिर देखने को मिलती है, जो इस सीज़न में विशेषकर जो है बढ़ जाती है ऐसे लोगों की दिक्कतें। सर, इसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हम लोगों को? जो जब भी ये आजकल ये खुशकी का या सर्दी वाला मौसम आता है, इसमें दोनों चीज़ें, दो तरह की वो ख्याल रखना होता है। एक तो जब हमारी आँख में ठंडा या ठंडक या कम तापमान वाली हवा जो है हमारी आँख की कॉर्निया को छूती है तो एकदम हमारी आँख से आंसू निकलने की हमारी आँख कोशिश करती है कि उसको थोड़ा आंसू डाला जाए कॉर्निया के ऊपर, जिससे उसकी थोड़ी हीट या गर्मी बढ़ाई जाए। इसलिए इनवेरिएबली आजकल देखा है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारी आँख से सर्दियों में आंसू गिरते हैं या पानी चलता रहता है। तो ये एक सामान्य या नॉर्मल चीज़ है कि अगर किसी की आजकल आँख में बाहर ठंडे में जाने से या सूखे में जाने से या डस्टी एनवायरनमेंट में जाने से थोड़ा बहुत आंसू निकलता है तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे तीनों फ़ायदे होते हैं। एक की आँख में जो डस्ट लगी है वो बाहर निकल जाती है, दूसरी जो आँख में सूखापन आ रहा है उसका भी निवारण हो जाता है, और तीसरा थोड़ा जो टेम्परेचर जब डाउन होता है तो फिर हमारी आँख समहाउ उस टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए थोड़ा आंसू का रेट जो है ये बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर किसी के ये कंप्लेंट है तो ये ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट नेचर की तरफ से है। बाकी जहाँ तक हाँ, जैसे मोबाइल और लैपटॉप कोई ज़्यादा यूज़ करता है तो उनको किस तरीके के प्रिकॉशन इस समय में सही बात, उसी पे मैं आ रहा था। अब दूसरी बात तो ये है कि इसको कम कैसे किया जाए, इन तकलीफ़ों को कम से कम कैसे रखा जाए। उसके लिए एक तो ये कि वही मोबाइल यूज़ जब आप गैर ज़रूरी वक्त में या जो काम ज़रूरी नहीं है, सिंपली आप एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन के लिए या आप फ्री टाइम में बैठे हो तो उस वक्त मोबाइल यूज़ करने के बजाय आप चुपचाप बैठिए और आँख पर बेवजह का दबाव उसमें ना डालिए। पहला प्रिकॉशन तो ये, मोबाइल या ऑफिस का जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो 20 मिनट 20 सेकंड के लिए 20 बार आंखें झपकाए या 20 फुट की दूर देखें, और या फिर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके लिए 20 सेकंड के लिए चुपचाप बैठ जाएं, जिससे आंख पर आपका तनाव और स्ट्रेन कम हो जाता है। बाहर जब भी जाएं, क्योंकि आजकल बाहर डस्ट बहुत ज़्यादा है, हालांकि शिमला में भी थोड़ा रिलेटिवली कम है, फिर भी डस्ट आजकल फैली रहती है, तो आँख को बार बार 2-3 बार हल्के गर्म पानी या ठंडे पानी से धोएं, जो भी आपको उचित लगे।